वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज सैटरडे एंड मॉर्निंग का टाइम है, अप्रॉक्स 7:30 हो रहा है और आज पीने वाली हूँ जीरे का पानी। तो यहाँ पे बस मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और उससे पहले मैं वार्म वाटर भी पी रही हूँ। और यहाँ पे बैठ के मैं पार्क में देख रही थी, संजू भी आ गए थे, हम लोग बातें कर रहे थे क्योंकि पार्क में लोग योगा वगैरह कर रहे थे तो उन्हीं लोग को हम लोग देख रहे थे। और देखिए मैं लेकर के आ गई हूँ अपना गर्मा गर्म जीरा का पानी, फिर मैंने पिया और उसके बाद मैं आ गई थी वॉक करने के लिए नीचे, कि 2 डेज से मैं वॉक कर रही हूँ आजकल। आयु 8 o'clock तक अप्रॉक्स सोया रहता है और अभी जो टाइम है ना 8 o'clock ही हो रहा था और मैं बोल देती हूँ कि जैसे ही हो जगेगा फिर आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए आयु जग चुका था तो मैंने फटाफट से वॉक करके आ गई। यस व्हाट? हाँ, अब जग गए? कब जगे थे? 7 बजे। 7 बजे जगे थे? बट मैं तो 8 बजे वॉक करने गई थी, आप तो सो रहे थे। मम्मा मुझे इसका एनिमल्स सिखाओगे? व्हाट? इसका एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स के साउंड सुनने। और अब मैं यहाँ पे आयु को करा रही हूँ ब्रश। ये खुद से ही करता है, कभी कभी तो मैं भी करा देती हूँ, बट आज इसका खुद से ही मन कर रहा था करने का। और सही भी है, खुद से ही प्रैक्टिस करना चाहिए जितना हो सके ना, बच्चों को खुद से ही उनका काम करने देना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं आयु को ब्रश करा रही थी तब तक यहाँ पे संजू ने टी बैठा दिया है। अब वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे टी बन रहा है। तो बस बन चुका है और अब ले चलते हैं, टी वगैरह पियेंगे। मैंने यहाँ पे आयु के लिए वाटर लिया है क्योंकि ब्रश करने के बाद उसे भी मैं पानी पिलाती हूँ। और टी पीने के बाद आयु ने भी अपना थोड़ा बहुत नमकीन खाया और जो जेम्स लेकर के आई थी वो खाया। और बिस्किट सो इसका मन नहीं था खाने का और यहाँ पे मैंने उसे बैठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि इधर उधर भागता है तो मॉर्निंग में ही ना मैं इसे कुछ दे देती हूँ पढ़ने के लिए, तो थोड़ा बहुत बिजी रहता है। और बस आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल सी आलू की भुजिया एंड पूड़ी बनाऊँगी आयु के लिए और अपने लिए संजू के लिए रोटी बनाऊँगी। और कल मैंने बनाई थी एक करी, तो एक करी बची हुई है क्योंकि हम लोगों ने पूरा नहीं फिनिश किया था, तो बस उस वो भी रहेगा। और आलू की भुजिया एंड रोटी और थोड़ी सी राइस भी बची है, तो बस इससे काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आलू की भुजिया बनाने के लिए मैंने लिया था मस्टर्ड ऑयल, उसमें डाला था मैंने जीरा और फिर कटे हुए प्याज एंड ग्रीन चिली। और जैसे ही ब्राउन कलर के हो गए थे प्याज, उसके बाद मैंने जो कटे हुए आलू हैं उन्हें मैंने डाल दिया था और नमक डाल करके अब मैं इसे थोड़ी देर तक पकाऊंगी। और जब तक आलू का भुजिया बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया था आटा गूंदने के लिए और इसमें मैं हल्का सा सॉल्ट डाल रही हूँ और डालूंगी जो अजवाइन होता है उसे, क्योंकि आयु के लिए पूड़ी भी बनाना है। और फिर इसी का मैं बना लूँगी रोटी। गर्म पानी से अगर आटा गूंदो ना तो काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं रोटियाँ। और यहाँ पे देखिए आलू जो है ब्राउन कलर के हो चुके हैं, तो मैं इसमें हल्का सा डाल रही हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड टर्मरिक। और बस अब इसको पकने देंगे। इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये आलू की भुजिया ही है। वैसे तो सिंपल भी बनती है बट थोड़ा सा ना जीरा पाउडर धनिया पाउडर डाल दो तो चटपटा सा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। उसके बाद ये जो मेरे पास टॉवल है ना, उसे मैं गर्म पानी में, जिसमें मैंने आटा गूंदने के लिए गर्म पानी किया था ना, वही थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसमें डिप करके मैंने रख दिया है। और जब मेरा काम हो जाएगा फिर मैं उसे वॉश कर दूंगी। यहाँ पे आलू का भुजिया बन चुका था तो इसी कढ़ाई में मैंने आज आलू की भुजिया बनाई थी, क्योंकि मुझे पूड़ी भी तलनी थी तो इसलिए मैं इसी कढ़ाई का यूज करती हूँ पूड़ी तलने के लिए। क्योंकि इस कढ़ाई में पूड़ी वगैरह तलो ना तो वो काफ़ी काली काली सी हो जाती हैं, इस वजह से एक ही कढ़ाई का यूज करना चाहिए मोस्टली। तो यहाँ पे मैंने बस फूली फूली सी पूड़ियाँ बना ली है और मैंने 2 दे दिया है आयु को खाने के लिए। तो बस वो टीवी देख रहा है और अपनी पूड़ियाँ एंजॉय कर रहा है। और संजू को मैंने बोला पूड़ी लेकर के जाना है तो उन्होंने बोला नहीं रोटियाँ ही बना दो, तो बस मैंने बना दी उनके लिए भी रोटियाँ और मैंने सोचा चलो मैं रोटी ही खा लेती हूँ। यहाँ पे जो टाइम हो रहा है, आयु को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, संजू ऑफिस जा चुके हैं। मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ किचन क्लीनिंग का एंड रूम क्लीनिंग का। आज संजू के जाने के बाद ना मैं 1 घंटे अप्रॉक्स रेस्ट करती। आज मैंने रेस्ट नहीं की, फटाफट से मैंने रूम की क्लीनिंग की, बेड वगैरह सारा सही कर दिया है सारे रूम का। और लिविंग रूम का जो सोफ़े का कवर है, कुशन, ये सबको मैंने क्लीन कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे किचन की करनी थी डस्टिंग। और काफ़ी डस्ट हो गए थे। डस्ट के अलावा ना अगर सॉल्ट वगैरह होते हैं ना, वो भी पता नहीं कैसे इस पर मतलब गिर जाते हैं थोड़े बहुत,
तो इस वजह से मैंने सोचा चलो इनको क्लीन करती हूँ। और जो जिस पे ऑयल रखने वाले कंटेनर होते हैं ना, उसको तो पानी से ही वॉश करना पड़ता है क्योंकि उसमें चिपचिपे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉश करके इनको अरेंज कर दिया है और अब जो भी कंटेनर्स हैं उनको भी मैंने क्लीन कर दिया है और अब इनको कर लेती हूँ अरेंज। और आयु का चल रहा है प्ले टाइम और बीच बीच में वो मुझसे बातें भी करता है और कुछ कुछ खेलता भी रहता है। उसका मूड है, कभी कभी तो उसे नींद आती है तो मुझे काफ़ी परेशान कर देता है, बट आज तो नहीं कर रहा है, खेल रहा है अपना। और यहाँ पे बस मैं अपने किचन की कर रही हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ की हो चुकी है क्लीनिंग और उसके बाद मुझे ओवन की भी करनी है क्योंकि कल मैंने बनाई थी सैंडविच, तो बस ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, उसे क्लीन नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो बस आज उसे क्लीन कर लेती हूँ। वैसे जिस दिन मैं कुछ इसमें बनाती हूँ उसी दिन या फिर अदर डे तो मैं कर ही लेती हूँ, तभी ये क्लीन रहता है। और अभी मैं आयु के लिए गर्म कर रही हूँ गुलाब जामुन क्योंकि उसका मन कर रहा है खाने का, ब्राउन स्वीट्स वो बोलता है इसे। और गुलाब जामुन गर्म करके खाने में ना इतना टेस्टी लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल गरम गरम सा निकला हुआ है। तो चलिए यहाँ पे मैं आयु को दे करके आ गई हूँ, स्वीट्स खुद से ही खा लेगा। मैंने उसे 4-5 पीसेस में कट करके और स्पून दे दिया है सो दैट वो इजिली खा लेगा। और यहाँ फिर से मैं लग गई हूँ अपने काम में। जो बास्केट्स हैं इनके न्यूज़पेपर काफ़ी गंदे हो चुके हैं और अभी सब्जियां भी फिनिश हो चुकी हैं, लानी है। तो मैंने सोचा कि चलो न्यूज़पेपर लगा देती हूँ इनके अंदर और इनको कर लेती हूँ क्लीन और डस्ट फ्री। तो बस यहाँ पे मैं इसका जो ऑनियन है ना, बड़े वाले बास्केट से निकाल करके इसमें रख रही हूँ। और ऑनियन तो मोस्टली हमारे पास स्टॉक में रहते ही हैं क्योंकि कुछ हो या ना हो, प्याज टमाटर तो होने ही चाहिए, आलू भी, बट आलू अभी फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे ऑनियन है तो चलिए उससे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ मैंने न्यूज़पेपर चेंज कर दिए है एक बास्केट्स के। यहीं पे मैं ग्राइंडर जार भी रख और मैं इस कंटेनर को ओपन करके देख रही थी तो मेरा इसमें इयररिंग्स था जिसे मैं फाइंड कर रही थी बहुत दिनों से और मिल नहीं रहा था, तो इसमें रखा हुआ था। तो कभी कभी होता है कि सामान रख करके भूल जाते हैं कि कहाँ रखा हुआ है और अच्छी जगह ही रखते हैं बट वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा, फिर मैंने आज भी सोचा कि चलो इसे बाद में ही रखूँगी। ऐसा होता है ना, एक काम करते हैं तो लगता है उस काम को पहले फिनिश कर लेते हैं फिर उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो मेरे साथ भी यही था, पहले मैंने सारे न्यूज़पेपर इनके चेंज किए, उसके बाद जो इयररिंग्स था मैंने उसको रख दिया था। तो यहाँ पे इस बास्केट्स में अभी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट यही सारी छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है क्योंकि इधर उधर ये भी बिखरी रहती है ना तो अच्छी नहीं लगती हैं। और बस ऐसे ही छोटे मोटे जो बास्केट्स हैं ना, इन सारे की हेल्प से, और काफ़ी चीप एंड बेस्ट होते हैं ये सारे, जल्दी टूटते भी नहीं हैं। और ये हमारे किचन को स्पेसियस भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर रख भी सकते हैं। अब बारी आती है कलरफुल बॉक्सेस को क्लीन करने की। तो बस बाहर बाहर से क्लीन करना है, अंदर से तो गंदे नहीं हैं ये। और इसमें तो मेरी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें इसने मेरी बहुत हेल्प की है क्योंकि इधर उधर सामान इतने सारे बिखरे रहते थे ना। मुझे फिर भी ऐसा लगता है ना, किचन ऐसी जगह है कि आपको कितना भी बड़ा किचन हो कम ही पड़ता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती हैं और ऐसा लगता है कि रखने की जगह ही नहीं है। तो बट मेरा तो किचन वैसे भी छोटा ही है। और अब मैं क्लीन कर रही हूँ फ्रिज के ऊपर का जो कवर है, यहाँ पे नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें रख जाती हैं। जब काम होता है ना तो कुछ भी चीज़ें ला करके यहीं पे रख देती हूँ मैं। तो ये काफ़ी गंदे हो गए थे तो मैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज कर रही हूँ और बस इस पे 1-2 चीज़ें रखूँगी और ये 2-3 दिन तक ऐसे रहेंगे, फिर इस पे बहुत सारी चीज़ें आकर के रख दी जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे हनी टस जो मैं आयु को कभी कभी देती हूँ, जब इसको लगती है ना कि सर्दी जैसी हो रही है तो मैं इसे दे देती हूँ तो सही हो जाता है। डॉक्टर की एडवाइस पे ही लिया था हम लोगों ने। और ये देखिए फाइनल लुक मैंने क्लीन करके एक ही जगह पे रख दिया है। और बस उसके बाद मैं आ गई हूँ सारे रूम में झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि मैंने सारा कुछ तो अरेंज करके रख दिया था, बस झाड़ू और पोछा लगाना है। तो यहाँ पे सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगा रही हूँ और मैंने फ़ैन भी ऑन कर दिया है। अब फ़ैन ऑन करके ही पोछा लगाती हूँ सो दैट फटाफट से ये ड्राई हो जाए। बट आयु का ही रहता है ना वो, अभी वो फ़ैन के जैसे ही जहाँ भी मैं फ़ैन चलाऊँगी वहाँ आ जाएगा और फिर बैठ जाता है। तो मुझे डर भी लगता है कि जो सर्दी ना लग जाए क्योंकि अभी उतनी भी गर्मी नहीं आई है कि फ़ैन वगैरह चलाया जाए, बट कहीं कहीं तो लोग चलाने भी लगे हैं। और आयु गया था वॉशरूम में, पैंट पहनने की कोशिश कर रहा है बट पैंट नहीं पहना, वो मस्ती कर रहा है। तो मैंने बस फटाफट से इसे पहना करके वो बैठा दिया। अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी करती हूँ एंड मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।